Good morning, students. Welcome to back our next video. Today we are discussing about what is ecosystem. इससे पहले अपन ने पढ़ा था what is environment. Environment में अपन ने पढ़ा नेचुरल एनवायरनमेंट को. किसके बारे में डिस्कस किया था? नेचुरल एनवायरनमेंट को. फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन ने डिस्कस किया था how much types of environment, how many types of environment अपन ने डिस्कस किया. 2 types, नेचुरल एंड ह्यूमन. नेचुरल एंड ह्यूमन. तो पहले अपन नेचुरल को डिस्कस कर चुके हैं, उसका ही एक पार्ट था इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे. देन अपन डिस्कस करेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में. So students, what is ecosystem? इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम आप किसे कहेंगे, क्या होता है? इकोसिस्टम मीन द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द इंटरडिपेंडेंट एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम. कहने का मतलब ये है कि द रिलेशन बिटवीन, यानी इस अर्थ पर जितने भी एनिमल्स हैं, लाइक एनिमल्स, या फिर अपन कहें ये एनिमल्स के साथ में अपन ने देखा कि इकोसिस्टम में आप कहेंगे कि रिलेशन किसी भी 2 ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए. कैसा ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म. कौन हो सकता है? एनिमल हो सकता है, प्लांट्स हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग हो सकता है. इनमें से कोई भी जो है उन सभी को अपन क्या कहेंगे? इकोसिस्टम कहेंगे. कैसे? कि वैसे ही ठीक एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द इंटरडिपेंडेंट एंड देयर सराउंडिंग. इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पर क्या होना चाहिए? निर्भर होगा. जैसे एनिमल्स है वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, ह्यूमन एनिमल्स और प्लांट्स दोनों पर डिपेंडेंट है, प्लांट्स एनिमल पर डिपेंडेंट है. यानी ये क्या है? डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. एक दूसरे पर क्या करेंगे? निर्भर करते हैं. इसी को अपन क्या करेंगे? इकोसिस्टम कहेंगे. सपोज दैट फॉर एग्जांपल लार्ज रेन फॉरेस्ट, बहुत बड़े जो वर्षा पे निर्भर करने वाले जो जंगल हैं, ग्रासलैंड्स हैं, पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स एंड ओशियंस, स्मॉल पॉन्ड्स एंड मनी अदर्स, बहुत आर इकोसिस्टम. इन सभी को मिलेंगे. इनका जो सराउंडिंग है, यानी चारों तरफ का जो क्षेत्र है, सराउंड्स है, जैसे अपने चारों तरफ का क्षेत्र है, इसको अपन क्या कहेंगे? इकोसिस्टम कहेंगे. सिंपल से वर्ड में ये है. आपको एक डेफिनेशन याद रखना है. डेफिनेशन क्या है? कि द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द इंटरडिपेंडेंट एंड देयर सराउंडिंग. कि इनके बीच में, इनका जो इंटरडिपेंडेंट है या जो सराउंडिंग है, इन पर इनका दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, उस रिलेशन को ही अपन क्या कहेंगे? इकोसिस्टम कहेंगे. नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना ह्यूमन एनवायरनमेंट. आपकी बुक में इतना सही है कि इकोसिस्टम किसे कहेंगे, तो इकोसिस्टम आपका हो गया. नेक्स्ट आएगा ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है. ये अपना सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में अपन ने डिस्कस किया था. सेकंड बात करते हैं कि ह्यूमन शुरू से ही क्या करता है. ये जो एनवायरनमेंट है, किसको? शुरू से ही ह्यूमन बीइंग एनवायरनमेंट को क्या करता है? मॉडिफाई करने की कोशिश करता है. वो उसको क्या करता है? मॉडिफाई करता है ना. ह्यूमन अपनी एक्टिविटी से क्या करता है? उसको मॉडिफाई करता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. वो अपनी आवश्यकता के अनुसार इस एनवायरनमेंट को क्या करता है? मॉडिफाई करता है. जैसे आपका एक ग्राउंड है, चाहे फुटबॉल के ग्राउंड की अपन बात करते हैं. हो सकता है कि फुटबॉल को ग्राउंड बनाने से पहले वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स होंगे, ट्रीज होंगे, जिसको ह्यूमन बॉडी ने क्या कर दिया? ह्यूमन बींग्स ने उसको कट कर दिया एंड उसको क्लियर किया. क्लियर करके उसको क्या कर दिया? प्लेन किया. तो वो क्या बन गया?
आपका ग्राउंड बन गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि ह्यूमन बींग्स को वहाँ पर प्ले करने के लिए, खेलने के लिए, स्पोर्ट्स गेम्स जो भी उसको यूज करने के लिए उसने क्या कर दिया, उसको क्लियर कर दिया। आपका स्कूल बनाने के लिए उस जंगल को, उस फॉरेस्ट को क्लियर किया गया, ट्रीज को कट किया गया, प्लेन किया गया एंड देन बिल्ड द स्कूल। क्लियर? आपका हाउस के लिए ये हो सकता है, आपका फार्म हाउस ऐसा हो सकता है, आपका प्लेग्राउंड, आपका पार्क, इनमें से कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो ह्यूमन बॉडी हमेशा क्या करता है, उसको जो अपना नेचुरल सराउंडिंग है उसको मॉडिफाई करता है और अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, उसको बनाता है ना। अब देखा कि अपन ने सुना, अपने पढ़ा कि ह्यूमन बीइंग यानी ह्यूमन एनवायरनमेंट करता क्या है। ह्यूमन हमेशा से ही, जब से उसकी वो समझना शुरू हुआ, जब उसको ज्ञान हुआ, सबसे पहले तो उसने क्या किया, ग्रो अप किया। किसको? क्रॉप्स को। सबसे पहले उसने क्या किया, क्रॉप्स किया। जैसे एशियन टाइम में ह्यूमन बीइंग क्या करता था, ह्यूमन बीइंग एशियन टाइम में सर्च करता था फूड को, ट्री पर जाता था, फॉरेस्ट में जाता था, कलेक्ट करता था फ्रूट्स को, लीव्स को एंड बहुत सारी टहनियों को। तो वो करता था, उसको अच्छा लगा कि ये चीज़ अच्छी है, तो उसने धीरे धीरे उसका कलेक्शन किया, इकट्ठा किया और उसने सोचा, उसने बीज डाल दिया, तो वो ग्रो अप हो गए। और बहुत सारे ऐसे उसके आसपास का जो सराउंडिंग था, उस सराउंडिंग एरिया में उसने ये क्रॉप्स करना स्टार्ट किया। उसने सोचा कि एक साथ ही बहुत सारे डेवलप हो रहे हैं, तो उसने फिर उसका नाम क्या दे दिया, क्रॉप्स। जैसे अपन खेती करते हैं उसी तरह से उसने इसको क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। फिर जब वो शिकार के लिए जाता था, है ना, तो शिकार जब वो करता था, हंट करता था, मारता था उनको, तो उसने सोचा कि यार डेली जाने से तो बेटर है कि वो अपने पास में क्या रखने लग गया, एनिमल्स को। यानी एनिमल्स को क्या बना दिया, पैटी एनिमल्स बना दिया, डोमेस्टिकेटेड कर दिया उनको, एनिमल्स को। इनके अलावा धीरे धीरे वो अपनी लाइफ को क्या करने लगा, सेटल करने लगा, आगे बढ़ने लगा। और फिर उसने लाइफ को और इजी बनाने के लिए उसने इन्वेंशन किए। और सबसे पहले उसने इन्वेंट किया किसको, एक व्हील को, गाड़ी में लगने वाला जो पहिया होता है, उस पहिए को उसने क्या किया, इन्वेंटेड किया और स्टार्ट किया। फिर उसने जैसे क्रॉप्स, तो पहले तो वो क्या करता था, जितनी ज़रूरत होती थी उनको क्रॉप करता था, फार्मिंग करता था, लेकिन बाद में उसने इसी क्रॉप्स को क्या कर दिया, सरप्लस करने के लिए स्टार्ट कर दिया। यानी उसने सरप्लस बहुत ज़्यादा मात्रा में बोया, जो उसके लिए क्या हो गया, सरप्लस हो गया। अब वो सरप्लस हो गया, उसके लिए प्रोड्यूस किया क्रॉप्स को, तो प्रोड्यूस कितना किया, सरप्लस प्रोड्यूस किया। सरप्लस प्रोड्यूस करता, उसके बाद में उसने एक कहा कि लेन देन शुरू हुआ, यानी क्या कहेंगे, मार्केटिंग शुरू किया उसने, सेल करना स्टार्ट कर दिया या परचेज करना स्टार्ट कर दिया। तो वो कैसे करते थे, उस समय कोई पैसा तो था नहीं आज की तरह कि रुपीस दिए और वहाँ से क्या कर दिया, गुड्स को कलेक्ट कर दिया या सर्विस को कलेक्ट कर दिया, ऐसा था नहीं। तो वहाँ क्या था, तो उस समय वहाँ था बार्टर सिस्टम। क्या था, बार्टर सिस्टम था। क्या होता है बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि इट इज ए ट्रेड इन विच गुड्स एंड एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। यानी किसका, गुड्स का एक्सचेंज, क्या, गुड्स का एक्सचेंज किसके विदाउट, मनी के विदाउट, बिना पैसों के क्या करना, गुड्स एक्सचेंज करना। जैसे मुझे किसी की ज़रूरत है तो मैं ढूंढूंगा कि दूसरे वस्तु किस, जो मुझे सेल करना है वो सामने वालों को ज़रूरत हो, तो इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। वो आपस में वस्तुओं की अदला बदली करते थे कि तुम मुझे मार्कर दे दो, मेरे पास एक डस्टर एक्स्ट्रा है, मैं आपको डस्टर दे देता हूँ, आपको रिक्वायरमेंट है ना। तो इस तरह से वो बार्टर सिस्टम कहलाए। उन्होंने बार्टर सिस्टम किया, फिर उसने धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किया। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के साथ में कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप किया, इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप किया। तो इस तरह से अपन ने देखा कि ह्यूमन ने धीरे धीरे नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या किया, मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करके अपनी जो नीड्स हैं उन नीड्स को क्या करने की कोशिश की, फुलफिल करने की कोशिश की, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की उसने कोशिश
की थी। जैसे और प्रेजेंट टाइम में देखेंगे, आप जिस हाउस में आपके पास बहुत बड़ा घर होगा, है ना, या छोटा सा घर होगा, हो सकता है आपके ग्रास हंट में रहते होंगे या कच्चा घर में रहते होंगे, पक्का घर में रहते होंगे, कैसा आपके पास हाउस है वो आपने ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, मॉडिफाई किया। ट्रांसपोर्टेशन के लिए अभी लग्जरियस कार, बसेस, ट्रक्स एंड मनी अदर व्हीकल्स को आपने यूजेज करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सब क्या था, इसे अपन कहेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अपन ने 2 टाइप्स से देखा, एक तो ह्यूमन एनवायरनमेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट तो क्या था कि जो ऑटोग्रोफ होता है, जो एनवायरनमेंट के थ्रू अपने अर्थ से जो भी मिला वो, और दूसरा ह्यूमन के द्वारा बनाया गया था, वो क्या था, एनवायरनमेंट। तो यहाँ आपका ये क्वेश्चंस है कि एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, यानी व्हेन ऑर्गेनाइज द एनवायरनमेंट डे। तो आपके पास होना चाहिए 5 जून, है ना। 5 जून को क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो यहाँ कंप्लीट होता है और आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चन आंसर करने। जो भी समझ में नहीं आता है या किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं चलता है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, क्वेश्चन को लिखिए, या फिर कहाँ समझ में नहीं आता है वहाँ वो टॉपिक लिखिए और आपको करना है। आपके पास 3 क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें आपके पास 7 क्वेश्चंस हैं, उन 7 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। सेकंड में टिक द करेक्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं, एमसीक्यूज हैं, उनको सॉल्व करने हैं। 4 एमसीक्यूज हैं, उनको सॉल्व करेंगे। और थर्ड क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, उनको आपको मैच करना है। यदि दिक्कत होती है इनमें तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या ग्रुप में भी भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।